जय हिंद। विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल की मिसाइलें कभी भी घुस सकती हैं ईरान के अंदर और काफी ज्यादा विध्वंस मचा सकती हैं। तो अगर ये दो देशों की मिसाइलें और पोजीशन कहाँ है दोस्तों, ईरानी सरकार ने, इजराइल की जो सरकार है नेतन्याहू ने साफ तरीके से अपने यहाँ रक्षा मंत्री को और जितने भी बॉर्डर पे सैनिक हैं उनको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और हाई अलर्ट पर उनसे कह दिया गया है और मिसाइलों की जितनी भी रेंज है वो सारी ईरान की तरफ घुमा दी गई है। और दोस्तों ईरान किन किन इलाकों को, जो इजराइल है ईरान के किन किन इलाकों को हिट करने वाला है और कौन कौन सी ईरान के जो इलाके हैं जो इजराइल के जद के अंदर जाने वाले, कितने तरह की मिसाइलें इसमें रेंज में लेके जाएंगी और क्या परमाणु न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है इजराइल ईरान की तरफ। अगर ये दोनों देश आपस में भिड़ते हैं तो कौन सा देश किसके साथ जाएगा। देखिए सबसे शक्तिशाली देश रूस किसके जाएगा, अमेरिका किसके साथ जाएगा और बाकी के मुस्लिम कंट्री कौन कौन से देश किसके साथ जाएंगे और किसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है और भीषण स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस विमान का इस्तेमाल किया जाएगा बॉर्डर पे और किसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होगा, पूरी तरीके से मैपिंग में समझेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। तो इजराइल पूरी तरीके से अपनी शिकंजा प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी फोर्सेस को बॉर्डर के ऊपर लगा दिया गया है। देखिए इजराइल ईरान के ऊपर क्यों अटैक करने के साजिश में, अभी आपने गाजा पट्टी का युद्ध देख रहे हैं जिसके अंदर लेबनान और पूरे तरीके से इजराइल ने नस्तनाबूद कर दिया वहां पर सभी लोगों को। देखिए 1 अक्टूबर की मध्य रात्रि में क्या हुआ कि जो ईरान है 1 अक्टूबर की मध्य रात्रि में ये दोस्तों इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ से जो विमान होते हैं धड़ाधड़ 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 ये पूरी तरीके से जो है वो इजराइल के ऊपर लगातार वार कर रहे हैं। और वहाँ की जो रात में देखा गया 1 अक्टूबर की रात, वहाँ पर इजराइल के अंदर काफ़ी बहुत सारी मिसाइलें मार दिया, तामीर मिसाइल तक का यूज़ कर दिया है ईरान ने। और ईरान की मिसाइलों से इजराइल में काफ़ी ज़्यादा विध्वंस मचा हुआ है और इस विध्वंस से काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई है इसके अंदर। और यहाँ पर जो इन्होंने मिसाइल मारी है इसमें बहुत बड़ा नाश हुआ है। इसीलिए जो ईरानी सरकार है, ईरानी के ऊपर इजराइल इसका जल्द जवाब देगा। और इसके जो नेतन्याहू सरकार थे, इजराइल के जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जो नेतन्याहू सरकार है, उन्होंने साफ अलर्ट कर दिया है कि भैया वो जो है वो ईरान का इसका जवाब बहुत ही जल्द देंगे। युद्ध की जो स्ट्रैटेजी 16 से 17 तारीख को प्लानिंग बनाया था लेकिन वो युद्ध हो नहीं पाया है। इसी तरह से देख रहे हैं वहाँ के आसमान के अंदर कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें मारी गई हैं, ये ईरान की तरफ से है। तो इसका जवाब देगा, बहुत ही जल्दी इसका जवाब देने वाला है जो है कि इजराइल ने भी अपनी पूरी प्लानिंग कस कर रखी है। कैसे देगी, अब वीडियो के अंतिम अंतराल तक बने रहिए, अभी समझाएंगे आगे कैसे देगा। और ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी ये इजराइल के पास भी है, तो इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है समझिए आगे। तो दोस्तों आयरन डोम की जो टेक्नोलॉजी होती है, ईरान ने पूरी तरीके से इजराइल के अंदर विध्वंस मचा दिया है। अब इजराइलियों का कहना है कि इजराइल भी अपने आयरन डोम का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से ईरान को नस्तनाबूद कर देगा। देखिए ईरानी वालों ने यहाँ पर एकदम ताबड़तोड़ मध्य रात्रि में 1 अक्टूबर को पूरी तरीके से यहाँ पे फायरिंग की गई है, जिसके वजह से ये जो ईरान का पूरा बाहुल्य क्षेत्र है इसने मिल करके यहाँ पर मारा है और इजराइल के अंदर काफ़ी बड़ा ब्लैकआउट हुआ। वहाँ पर सारी बिजली ठप हो गई, बिजली गुल हो गई है, ये ईरान ने यहाँ पर किया है। और हाइपर वॉलिक मिसाइलों तक को छोड़ दिया। देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी होती हैं जो आवाज़ के रफ्तार से काफ़ी तीव्र गति से निकलती हैं, जिसकी रफ्तार काफ़ी तेज होती है। इन भी मिसाइलों को इजराइल के ऊपर ईरान ने छोड़ दिया है। तो इसके लिए जो इजराइल है वो काफ़ी ज़्यादा बदले के मूड में आ चुका है। अब समझिए आगे। देखिए आयरन डोम टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखिए आयरन डोम की टेक्नोलॉजी देखिए किसके पास है, तो आयरन डोम की टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है और किसी देश के पास नहीं है। इजराइल क्या कहता है, देखिए ईरान ने मिसाइल मार दिया था पूरी तरीके से इजराइल के अंदर और इजराइल के सरकार नेतन्याहू का कहना है कि उस एक भी मिसाइल से जान माल की हानि नहीं हुई है, उस मिसाइल को आसमान में ही मार के गिरा दिया गया है। समझिए कैसे। तो देखिए आयरन डोम जो होता है, देखिए मान लीजिए दुश्मन की कोई भी मिसाइल यहाँ पर आ रही है और आयरन डोम क्या करता है, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा जिससे क्या करेगा, इस चीज़ को पूरी तरीके से डिटेक्ट कर लेगा। मान लीजिए कोई भी मिसाइल एकदम रफ्तार से आ रही है और यहाँ पर एक रडार लगा हुआ है और ये रडार क्या करेगा, उस मिसाइल को सबसे पहले डिटेक्ट कर लेगा, पहचान लेगा कि कितने स्पीड में आ रही है, उसकी एवरेज स्पीड अब क्या है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके इस मशीन को बता देगा। और ये मशीन क्या करेगा, इसको बता देगा इस मशीन को, और इस मशीन के अंदर से एक बहुत बड़ा वो निकलेगा, रडार की तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे क्या करती हैं, अब समझिए इसको कि ये जो तरंगे होती हैं यहाँ से निकलेंगी और इस मिसाइल को जो यहाँ से आ रही है, दुश्मन की जो मिसाइल होती है वो काफ़ी तीव्र गति से यहाँ से आ रही है और उसी पे लेट के उसके सामने से निकलेगी और वहीं पे ब्लास्ट कर जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा,
वो मिसाइल वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये आयरन डोम का कॉन्सेप्ट है, इसको इजराइल ने बनाया, बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, लेकिन 50,000 मिलियन डॉलर इसमें खर्चा आता है पर मिसाइल का, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। ये सबसे लिए इजराइल के लिए सबसे बड़ा सर दर्द यही बना हुआ है बाबू। तो देखिए ये क्या होता है, ईरान की जो टेक्नोलॉजी, ईरान मान लीजिए मिसाइल को बहुत मध्य रात्रि में 1 अक्टूबर की रात में बहुत तीव्र गति से इजराइल के अंदर ताबड़तोड़ मिसाइलों का परीक्षण किया और बहुत तेजी से मिसाइल मारा है इजराइल के एक एक प्रांत के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए इनकी जो मिसाइल इधर से आती है, अब आयरन डोम जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आप समझिएगा कि आयरन डोम जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे जो मिसाइल इनकी आ रही है, मान लीजिए इधर से ईरान ने मिसाइल मारेगा और ईरान की जितनी भी मिसाइल है उसको ताबड़तोड़ डिटेक्ट करके एक मिसाइल यहीं से निकलेगी और इस मिसाइल के एकदम पास में नहीं बल्कि उसके साइड से जाएगी और एकदम ब्लास्ट कर जाएगी, जिससे वो मिसाइल वहीं पर खत्म हो जाएगा, अतः देश पर नहीं गिरने देगा। ये आयरन डोम का कॉन्सेप्ट है, इसको इजराइल के नेतन्याहू ने बहुत सही तरीके से अपने डिफेंस में शामिल किया। ये सबसे पावरफुल और बहुत तगड़ा है, नो डाउट है, हम भी मानते हैं कि बहुत तगड़ा है इजराइल का। लेकिन ईरान भी कम नहीं है, ईरान के पास भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है तो समझिएगा इस बात को कि ईरान के पास भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ईरान के पास जो मिसाइलों की संख्या है, ईरान की भी मिसाइलें आप देख सकते हैं कि ईरान के पास हाइपरसोनिक है। देखिए इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज होती है कि रडार में भी पकड़ में नहीं आता। यानी ईरान जो है वो भी अगर मार देगा इजराइल के ऊपर तो इजराइल की जो आयरन डोम है वो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, इतनी खतरनाक मिसाइल है। ईरान के पास जो मिसाइल है उसका नाम है तामीर। दोस्तों तामीर 400 मिसाइल है और बहुत खतरनाक मिसाइल है। देखिए इसके अंदर इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। हाइपरसोनिक बता दिए हैं कि भाई साउंड की स्पीड से मार्क 3 मार्क 4 7 कैपेसिटी की है, यानी आवाज़ की जितनी रफ्तार होती है, जितना में हम बोल रहे हैं उससे 4 गुना 5 गुना साउंड की स्पीड से होता है हाइपरसोनिक मिसाइल। ये भी टेक्नोलॉजी किसके पास है, ईरान के पास है। ईरान के पास कॉम्बैक्ट एयर जहाज है। देखिए आमने सामने लड़ने के लिए जो जहाज का इस्तेमाल किया जाता है उसे कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कहते हैं। इजराइल बहुत तेज़ी से ये वाले भी हैं ईरान के पास। अब समझिए जो इस एयरबेस है, ये भी मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है, ये भी किसके पास है, ईरान और इजराइल दोनों के पास है लॉन्चर सिस्टम है। यहाँ समझिए जो ईरान की मिसाइल है, देखिए शहबाग 3 है, इसकी मारक क्षमता 1300 किलोमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर, ये बहुत तगड़ी तगड़ी मिसाइल है। ये सारी मिसाइलें किसके पास है, ये सारी मिसाइलें ईरान के पास है। और दोस्तों इजराइल जब अटैक करेगा तो इसके पास भी मिसाइलों की संख्या ज़्यादा है, ये भी अतः इजराइल को जवाबी कार्रवाई मजबूत दे सकता है। कौन, आपका ईरान। यहाँ पे देख रहे हैं इसकी मारक क्षमता की मिसाइल, देखिए कितनी खतरनाक मिसाइल है। ये मिसाइलों की संख्या भी तो ईरान भी अपने बॉर्डर के ऊपर लगा देगा और डायरेक्शन इजराइल की तरफ कर देगा, जिससे इजराइल में भी विध्वंस मच सकता है। और कितने टाइप के हैं इसको समझिए आगे। अब समझते हैं इजराइल का साथ कौन कौन सा देश देगा और बात करते हैं इसके पड़ोसी देशों से कि इजराइल के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं और ईरान के साथ कैसे हैं। देखिए इजराइल जो है वो मूड में आ चुका है और ये अटैक करने वाला ईरान पे 100% अटैक करेगा। वो किस रास्ते से करेगा, इसके कौन कौन से साथ देंगे देश, तो उसको आइए समझते हैं इसमें। देखिए मैं बात करेंगे इजराइल की मैप की, तो यहाँ पर ही देखिए ये पूरा बड़ा देश जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से इजराइल है। देखिए इजराइल जो है इधर सीरिया से होके जाएगा तो भैया सीरिया से नहीं होके जा सकता है। अगर सीरिया से जाएगा तो सीरिया में इसके दुश्मन पाल रखा है और बवाल ज़्यादा पाल रखा है, तो सीरिया वाले तो इधर घुसने नहीं देंगे ईरान की तरफ, तो सीरिया से होकर तो नहीं जा सकता। अब बात करते हैं दूसरे पर जेरूसलम। देखिए जेरूसलम मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है और यहाँ से भी इजराइल बहुत ही खपा रहता है और यहाँ के इधर साइड में गाजा पट्टी, उधर से भी इसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी इजराइल से इधर पड़ोसियों से कोई जम नहीं रहा है, इजराइल का यहाँ पर भी कोई साथ नहीं देने वाला है। बात करते हैं जॉर्डन से। देखिए लेबनान से भी इजराइल उड़ान नहीं भर सकता। अगर ईरान की जो यहाँ पर इजराइल की हवाई पट्टियाँ अगर उड़ान भरेंगी लेबनान के ऊपर से, तो वहाँ के लोग मिसाइल दाग के वहीं ऑटोमेटिकली मार देंगे, उसके एयरक्राफ्ट को मार के गिरा देंगे। तो एक रास्ता बढ़ रहा है इजराइल के पास दोस्तों, जो कि जॉर्डन होते हुए सऊदी अरेबिया होते हुए वो इस तरह से ईरान का रास्ता तय कर सकता है, जॉर्डन के ऊपर से उड़ान भर सकता है। तो इजराइल के सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भैया वो जॉर्डन होता हुआ इधर से सऊदी अरेबिया होते हुए धड़ाक से इस मिसाइल को ये ईरान पर वो लॉन्च कर सकता है। किस तरह से, तो जॉर्डन के ऊपर से हवाई पट्टी से उड़ान भरेगा और सऊदी अरब में पूरी तरीके से यहाँ पे समझौता करके पहले ही बैठा हुआ है कौन, इजराइल। और इजराइल जब बैठा है तो इधर से ईरान पे मारने के लिए बहुत ही आसानी पड़ेगा। और यहाँ पर इसको समझने के लिए समझते रहिए, देखते रहिए इस वीडियो को आगे तक। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अभी समझिए आगे।
तो इजराइल सऊदी अरेबिया के ऊपर यहाँ पर ये ले सकता है, क्योंकि यहाँ सऊदी अरेबिया में सैन्य ठिकाना ले सकता है। देखिए अमेरिका जो है वो इजराइल का सबसे खास मित्र, अभिन्न मित्र है, और ऐसी कंडीशन में अमेरिका जो है कि इजराइल का साथ देगा और वो ईरान के मैटर पे कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों अमेरिका जो है वो सारे नाटो कंट्री, बोले तो पूरे नाटो कंट्री है, इन्होंने सैन्य अड्डा ले रखा है सऊदी अरब में। तो दोस्तों अमेरिका के, इजराइल के कहने पर अमेरिका सिर्फ एक फ़ोन कर देगा सऊदी अरब को ना, तो सऊदी अरब अपना सैन्य ठिकाना दे देगा। तो यहाँ पर सऊदी अरब यहाँ पर कर सकता है। तो सऊदी अरब ने यहाँ पर इजराइल काउंटर अटैक ईरान की तरफ आसानी से कर सकता है। जब ईरान यहाँ पर काउंटर अटैक कर सकता है तो यहाँ से क्यों नहीं कर रहा है? देखिए किस पॉइंट से टारगेट किया जाएगा ईरान की तरफ, इसको समझिए। देखिए ईरान मारने को मार सकता है, इजराइल मार सकता है ईरान को, लेकिन वो काउंटर अटैक सऊदी अरब क्यों नहीं कर रहा है? देखिए यहाँ पर जो इराक का एरिया है, इस इराक के एरिया देखिए यहाँ पर सऊदी अरेबिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा है, यहाँ पे अफगानिस्तान दिख रहा है, यहाँ पे तुर्किस्तान दिख रहा है। दोस्तों इन पांचों ठिकानों पे अमेरिका ने अपने सैनिक बैठाए हुए हैं, 1000 से 5-5 हज़ार सैनिक बैठाए हुए हैं। यहाँ पर एयरबेस बनाया हुआ है, यहाँ पर एयरबेस बनाया है, यहाँ पर एयरबेस बनाया हुआ है, यहाँ पर एयरबेस, यहाँ पर एयरबेस बनाया। तो दोस्तों इजराइल को यहाँ पर रुक करके ये मार सकता है ईरान के ऊपर, यहाँ से अटैक कर देगा, यहाँ से अटैक कर देगा, यहाँ से अटैक कर देगा, इस एरिया से अटैक कर सकता है, यहाँ से अटैक, यहाँ से अटैक। दोस्तों हर तरीके से इजराइल अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने समझा दिया अपने पड़ोसी देशों को कि भैया देखिए अगर आपके एयर क्षेत्र से अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम परमाणु बम फेंक देंगे पूरी तरीके से, अगर हम जाएंगे तो आपको भी लेकर के डूब जाएंगे। इस साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी ईरान ने। तो इसीलिए पांचों देश मदद करने से अमेरिका के पीछे हट रहे हैं, कह रहे हैं आप यहाँ पे रहिए, सैन्य अड्डा बनाया हुआ ठीक बात है, लेकिन हमारे इस रेंज से आप अटैक मत करिए ईरान पर, क्योंकि ईरान हमारे ऊपर भी 1-2 मिसाइल फेंक देगा। इसीलिए समझ लीजिए इसी डर की वजह से यहाँ कोई भी देश अमेरिका के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो नेतन्याहू सरकार ने जो फैसला किया, वो मिसाइल का रेंज कहाँ से दागी जाएगी ईरान के ऊपर, तो उसके लेआउट को आप आगे समझिए। तो इजराइल की जो मिसाइलें हैं वो ईरान पर जाने के लिए किस जगह से काउंटर अटैक करेंगे? देखिए यहाँ से तो इन लोग को सपोर्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ईरान ने साफ तौर से इस एरिया से, इस ठिकाने से तो भैया नहीं हो पाएगा। तो कहाँ से इसे काउंटर अटैक करेंगे? तो काउंटर अटैक करने के लिए जो इन लोगों ने हैरिस सलम का जो जगह यहाँ से चुना हुआ है, इजराइल के इस एरिया से अटैक किया जाएगा। इधर से जॉर्डन होता हुआ सऊदी अरेबिया होता, इधर से अटैक किया जाएगा, इस एरिया से उड़ना था। और दोस्तों ये पूरी तरीके से लीक आउट हो गई है, समझ लीजिए एक तरह से खबर लीक आउट हो गई है, और ईरान पहले से ही सतर्क हो गया इन सभी चीज़ों के मामले में। तो अब आपको समझ में आए कि नहीं कि इस ईरान इस वाले एरिया से तो अटैक नहीं कर सकता है, वो इसी जगह से अपने ही इस एरिया से अटैक करेगा, और इसीलिए पूरी तरीके से यहाँ पर प्लानिंग करके रखी गई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब समझिए आगे, यहाँ पर देखिए जो ईरान है, ईरान देखिए धड़ाधड़ जो इसके कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये पूरी तरीके से इधर से ये जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, यहाँ पर समझिए कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये पूरी तरीके से ये जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है आप समझ लीजिए यहाँ से देखिए ये जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ये पूरी तरीके से ईरान में इधर से, देखिए ईरान में इधर से घुस जाएंगे इजराइल के, तो ईरानियों वालों को पता भी नहीं चलेगा इधर से पूरी तरीके से। और इस ये पूरे नेवल जाल को बिछा करके रख गया है इस पूरे ईरान के रेंज के अंदर, और ईरान जो है इस तरीके से पूरी तरीके से काउंटर अटैक करेगा। देखिए इजराइल ने एक रणनीति प्लान बना के रखा है कि किस तरह से पूरी तरीके से इन ईरान को हम काउंटर अटैक करेंगे। तो देखिए इजराइल ने एक माइंड गेम खेला हुआ है, और इसके पीछे का प्लानिंग कौन सी चीज़ें हैं, तो इस प्लानिंग किस तरह से स्ट्रेटेजी प्लान किया इन लोगों ने, इसी को समझते हैं आगे के वीडियो में, तो ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों मेरा अपना मानना है कि इजराइल को देखिए इजराइल जो है वो ईरान को माइंड गेम से हरा सकता है। देखिए इजराइल का जो इलाका है, जो ईरान का जो इलाका पड़ता है भाई साहब, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा गई होती है। देखिए अगर बिजली के पावर हाउस ग्रेनेड पे 2-3 बम अगर इजराइल गिरा दिया ना, तो ईरान पूरे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखिए ये पावर हाउस जितने भी बिजली मेन कनेक्शन दे रहे हैं, इस पावर हाउस को एकदम पूरी तरीके से ताबड़तोड़ इस पर मिसाइल गिरा देना चाहिए, जिससे पूरा पावर प्लांट खत्म हो जाए। और एक बार बिजली गुल हो गई, करंट गया, करंट सप्लाई खत्म, यानी बिजली पूरी तरीके से ठप। और जैसे इजराइल में एकदम बिजली ठप होगी, उसी तरह से ताबड़तोड़ मिसाइलों को मारना चाहिए, आयरन डोम वगैरह को। ये पूरी तरीके से ईरान की पूरी कमर टूट जाएगी इस तरीके से करने से। और तुरंत जितने भी रेलवे स्टेशन जो मेन कनेक्टिविटी देते हैं, इजराइल चाहेगा कि भैया जल्दी से जल्दी बॉर्डर तक सेना को पहुंचाया जाए रेल के माध्यम से। तो यहाँ पे पटरियों को ना ताबड़तोड़ तोड़ देना चाहिए, कि पटरियों पे जितने भी चीजें हैं, यहाँ पे 2-3 मिसाइल गिरा है तो पटरी का पूरा
तो दोस्तों इस तरह से इजराइल को काउंटर अटैक करना चाहिए। मेन जो रेलवे जंक्शन जो आके अदर इलाके से जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं इनको मार करके ठप कर देना चाहिए। एक बार रेलवे नेटवर्क गिर गए तो फिर बॉर्डर तक जल्दी से जल्दी सैनिकों को नहीं पहुंचा पाएगा, तो जिसके वजह से क्या होगा समझिएगा। उसके बाद तुरंत उसको काउंटर अटैक करना चाहिए। जितने भी मेन जो डिपो हैं, पेट्रोल के जो डिपो हैं, मान लीजिए इधर मेन फैक्ट्री की जितने भी डिपो हैं, इस पे एक दो बम गिरा ना तो पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा ये सब। और इसको मेन डिपो को यहाँ पे ध्वस्त करना चाहिए, जिससे पेट्रोल की कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी और वहाँ पे ईरान जो है वहीं पर ठप हो जाएगा। और इस तरह से अगर आपने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर तो ईरान पूरी तरीके से अगले 20 से 25 साल तक उठ नहीं पाएगा। तो दोस्तों ईरान की जो इजराइल है इसी तरह के स्ट्रैटेजिक फोर्सेस के साथ एकदम कमबैक के साथ अटैक करने वाली थी ईरान के ऊपर, लेकिन एक खबर पूरी तरीके से लीक हो गई है अमेरिका के जा रहे। तो दोस्तों 1 अक्टूबर के दिन ईरान ने जो है कि इजराइल के ऊपर मिसाइल बहुत सारी दागी थी, 178 मिसाइल भाई साहब दागी थी इन लोगों ने। लेकिन इस तरह से मिसाइल इन लोगों ने दागी, लेकिन इजराइल अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं दिया है। तो दोस्तों इजराइल क्या करने के मूड में है ईरान वालों के साथ, ये लेटेस्ट अपडेट अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और समझिए इसको आगे। आई होप आप पूरी तरीके से जियो पॉलिटिक्स को समझ गए हैं कि दो देश आपस में किस तरह से भिड़ रहे हैं, ईरान और इजराइल। अब देखना ये होगा कि इजराइल किस तरह से काउंटर अटैक करेगा ईरान के ऊपर। दोस्तों अभी इतना ही पता चल पाया है, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आप तक जरूर लेकर आएंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आप बंधु तक जरूर लेकर आएंगे। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़ने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।